हरिओम। संसार में एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार बन जाता है। जैसे संतान का जो कर्तव्य है वो माता पिता के लिए अधिकार बन जाता है। पत्नी का जो कर्तव्य है एक दृष्टिकोण से वो पति के लिए अधिकार बन जाता है, या पति का जो कर्तव्य है पत्नी के प्रति वो उसका अधिकार बन जाता है। तो जो एक व्यक्ति का कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार बन जाता है। ऑफिस में लोग, आप जिस पोस्ट में हैं तो आपका जो कर्तव्य है वो आपके बॉस का अधिकार बन जाता है। नौकर का जो कर्तव्य है वो मालिक का अधिकार बन जाता है, या मालिक का जो कर्तव्य भी है नौकर के प्रति उसका ध्यान रखना, समय से तनख्वाह देना, उसकी छुट्टियां देना, तो ये नौकर का अधिकार बन जाता है। तो जो कर्मचारी का कर्तव्य है वो उसके अधिकारी का अधिकार बन जाता है। जो संतान का कर्तव्य है वो माता पिता का अधिकार बन जाता है। जो पत्नी का कर्तव्य है वो पुरुष का अधिकार बन जाता है। जो पुरुष का कर्तव्य है वो पत्नी का अधिकार बन जाता है। मेरा जो यहाँ कहने का मतलब ये है, मैं उस बात को प्रकाश में लाना चाहता हूँ कि आप अपने जो कर्तव्य का वाला एंड है, जो कर्तव्य का सिरा है, कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती है तब अधिकार का जन्म होता है। इसको ऐसे समझो, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जब कर्तव्य की पूर्ति सुचारू रूप से नहीं होती है तो अधिकारों का जन्म होता है। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन निष्ठापूर्वक और निष्काम पूर्वक करते रहिए। ये बात आपसे मैं कह रहा हूं क्योंकि आप साधक हैं, आप जिज्ञासु हैं, आप सत्संगी हैं। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक निष्काम पूर्वक करते रहिए ताकि दूसरे का अधिकार जागृत ही ना हो पाए। मैंने बताया जहां कर्तव्य सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हुआ, जहां उसमें बाधा हुई तो अधिकार ने जन्म लिया। जब कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती है तो अधिकार जन्म ले लेते हैं, और अधिकार जब जन्म लेते हैं तो टकरार पैदा होती है। मान लीजिए आपका पति धर्म है और आपके पत्नी के प्रति कर्तव्य है। अब यदि आप अपने कर्तव्य में ढिलाई बरतते हैं तो पत्नी का तुरंत अधिकार वहां पे जागृत हो जाता है। यदि संतान अपने माता पिता के प्रति जो नियत कर्तव्य हैं उनका निर्वाह नहीं करता है तो माता पिता का अधिकार है कि उसको डांट डपट लगाएं, या आपका अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य है नियत, अगर आप उसको सुचारू रूप से नहीं करते हैं तो संतान को अधिकार है कि आपसे उसके लिए कहे। बात समझ में आ रही है? आप कर्मचारी हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो अधिकारी को ये अधिकार है, आपके बॉस को ये अधिकार है कि आपको डांट डपट लगाए। लेकिन जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहेंगे सुचारू रूप से तो अधिकार जागृत ही नहीं हो पाएगा। अधिकार नहीं जागृत हो पाएगा तो टकरार नहीं जागृत होगी, टकरार नहीं होगा तो धिक्कार नहीं मिलेगा। अधिकार से टकरार है और टकरार से धिक्कार है, एक दूसरे की फजीयत है, एक दूसरे के साथ तू मैं है। तो कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्काम पूर्वक करते रहो, अधिकारों का जन्म नहीं होगा। अधिकारों का जन्म नहीं होगा तो आपस में टकरार नहीं होगी, आपस में टकरार नहीं होगी तो धिक्कार वाली स्थिति ही नहीं पैदा होगी। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के साइड है, एक की पूर्ति नहीं होती है तो दूसरा जागृत हो जाता है। दूसरी तरफ कर्तव्य का अर्थ देखो कैसे शाब्दिक निकलता है, कृत व्यय। अपने कृत को व्यय करो, अपने कर्म को व्यय करो। कृत व्यय, कर्तव्य, अपने कृत को व्यय करो। जब अपने कृत को व्यय नहीं करोगे जब तक तो तुम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाओगे।
हर जगह अपने कर्तव्य को करना है, अपने कृत को व्यय करना है, हर स्तर पर। आप घर में हैं तो, आप बाहर हैं तो, आप समाज में हैं तो, आपका राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है तो, आपका अपने कार्यालय के प्रति जो कर्तव्य है, आपका अपने व्यवसाय के प्रति जो कर्तव्य है, आपका अपने रिश्तों के प्रति जो कर्तव्य है, तो कर्तव्य की पूर्ति कर्तव्य स्वयं कह रहा है। कृत व्यय, अपने कृत को करो और व्यय करो, उसको दूसरों पे खर्चा करो। एक बात और बताना चाहूंगा कि कर्तव्य पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से सात्विक प्रवृत्ति है। कर्तव्य पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से सात्विक प्रवृत्ति है। सात्विक भाव जब जागृत होता है, कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से चलता रहता है। अपने अपने स्तर पर जो भी आवश्यक कर्तव्य है, जिस स्तर पर, वो सुचारू रूप से चलते रहते हैं। और इसमें सात्विक गुण की प्रधानता होती है, सतो गुण की प्रधानता होती है। कर्तव्य का निर्वहन का भाव जैसे आया तो समझ लो सात्विक बोध, सात्विक गुण प्रधान है आप में। अच्छा, जो अधिकार है उसमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। क्योंकि अधिकार, जब भी आदमी जब डांटेगा, बॉस जब कर्मचारी को डांटेगा अपने से नीचे जो काम करता है, तो थोड़ा सा उसको तो उद्वेग आएगा ही। अगर बहू अपना कर्तव्य सास के प्रति नहीं कर रही है तो सास कुछ तो डांट लगाएगी, कुछ तो उसको क्रोध भाव आएगा। हर जगह ऐसे है। तो जहां अधिकार उत्पन्न होता है तो वहां पे जो रजोगुण और तमोगुण का समावेश हो जाता है। कभी कभी तमोगुण अधिक हो जाता है, गाली गलौज होने लगती है। कभी कभी रजोगुण जो थोड़ा सा स्थिर व्यक्ति है, थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है, उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन अधिकार में रजोगुण और तमोगुण दोनों का समावेश होता है। कभी रजोगुण की प्रधानता होती है, कभी तमोगुण की प्रधानता होती है। जहां अपशब्द शुरू हो जाए वहां तमोगुण आ गया। आप ये समझ लो, जहां जहां आप किसी के मुख से सुनते हो, अगर आप कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो वहां तमोगुण ही है। तमोगुण के आगे जो सात्विक प्रवृत्ति का लोग हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, चुप, अति का वो बिल्कुल चुप हो जाता है, मौन में ही सौन। तो जो कर्तव्य प्रधान व्यक्ति है वो सत्वगुण से संपन्न होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सत्वगुणी व्यक्ति है, जो कर्तव्य प्रधान व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन करे, निष्ठापूर्वक निर्वहन करे, निष्काम पूर्वक निर्वाह करे, तो अगले के अधिकारों का जन्म ही ना हो पाए। वो नौबत ही ना आए कि अगले का अधिकार जागृत हो। जागृति नहीं होगा अगले अधिकार, तो वो कैसे तुमसे द्वेष करेगा, कैसे तुम्हें अपशब्द बोलेगा, कैसे तुम्हें डांटेगा, कैसे तुम्हें बुरा भला कहेगा। वो दरवाजा ही बंद हो जाएगा। हाँ, कर्तव्य निर्वहन में एक बाधा जरूर आती है, आलस्य। कर्तव्य निर्वहन में एक जो बाधा सबसे पहले आ सकती है वो आलस्य है। अब जब आलस्य आ गया कर्तव्य के निर्वहन से पहले ही, तो वो भी तमोगुण हो गया। बात समझ रहे हो? अगर कर्तव्य निर्वहन से पहले आलस प्रधान हो गया, अरे बाद में कर देंगे, अरे थोड़ी देर में हो जाएगा, तो आलस आया तो कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हुई, और कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हुई तो फिर अधिकार जागृत हो गया। तो ये कर्तव्य भी तमोगुण हो सकता है यदि उसको निर्वहन करने से पहले आलस हावी हो गया, आलस प्रधान हो गया। तो जो जागरूक व्यक्ति है, जो साधक व्यक्ति है, जो जिज्ञासु व्यक्ति है, वो तमोगुण को पहचान लेता है। हालांकि तमोगुण आते ही वो उसको दूर कर देता है। जैसे आपका मान लीजिए आपके घर में आपके बड़े हैं, वो चाहते हैं कि आप सूर्योदय के समय उठें या जल्दी उठें, 6 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं, या सास ये चाहती है कि बहू जल्दी उठे, हमसे पहले उठ जाए। बस वरना घर में ऐसी बातें होती हैं। आपको आपकी आंख खुल भी गई मान लो, लेकिन आपको आलस आ गया, तो फिर थोड़ी देर सो गए, और फिर जब जागे तो फिर देर हो गई।
तो कर्तव्य था आपका पहले उठने का बहू के रूप में, लेकिन आप क्योंकि आलस प्रधान हो गया तो उस कर्तव्य के पालन में बाधा आ गई, और कर्तव्य के पालन में बाधा आई तो सास जी डांटेंगी। ये एक छोटा सा उदाहरण है कर्तव्य और अधिकार का। तो जब जब कर्तव्य का पालन नहीं होगा, अधिकारों का जन्म होगा। अधिकारों के जन्म होता है तो टकरार होता है, धिक्कार होता है। इसलिए जागृत रहो, जागृत अवस्था में कर्तव्य का निर्वहन करते रहो। जो जिस श्रेणी में है, जो जिस स्तर पे है, जो जिस वर्ग में है, जो जिस क्षेत्र में है, अपने अपने कार्य का, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहो। देखो जीवन में कितना मजा है।